हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट में। आज हम बिहार बोर्ड 2022 परीक्षा के लिए विज्ञान विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरण जो सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांच में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होती है। याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और कांच में जो प्रकाश की चाल यहाँ पर जो है निम्न होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर में जो हम पीछे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? उत्तल दर्पण। इस दर्पण की यह खासियत है कि उत्तल दर्पण में जो है किसी वस्तु का हमेशा आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो हेडलाइट में जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। यानी समतल दर्पण द्वारा जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर किसी समतल दर्पण, ये मेरा समतल दर्पण है और इससे हम यहाँ पर कुछ दूरी पर एक वस्तु रखे हैं, तो इसका इमेज जो है इस वस्तु के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। इसका प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पर इसके पीछे बनता है, यानी कि आभास होता है कि तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ में आ गया कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की किसी भी दूरी पर हम अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। एक डायोप्टर को हम 1 मीटर पर पावर -1 भी कहते हैं। मीटर पर पावर -1 प्रति मीटर भी होता है। याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक प्रति मीटर भी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? किरण आरेख। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? यानी कि 2D क्षमता वाला लेंस है तो उसका फोकस क्या होगा? तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। P बराबर 1/f होता है। यहाँ पर हमको जो है लेंस की क्षमता दिया हुआ है। लेंस की क्षमता कितना लिखा है? 2D। और यहाँ पर हम जानते हैं फोकस क्या? 1/f। यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना करेंगे दोनों में तो यहाँ पर हो जाएगा 2f बराबर 1 या f बराबर 1/2। तो 1/2 आया, तो 1/2 मीटर आया, 1/2 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि नीचा हमको क्या है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में, 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 50। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर।
2D क्षमता वाले लेंस का फोकस क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस है 1/50 सेमी, तो इसकी क्षमता क्या होगा? अभी तुरंत हम इसकी क्षमता तुरंत बताए हैं। क्षमता कैसे निकाला था? फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। P बराबर 1/F। तो यहाँ पर 1/F यानी कि 50 सेमी। सेमी दिया है, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। अगर यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर वो 100 ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई किए तो 50 दूना 100, यहाँ पर 2 आया। यानी कि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 2D प्लस में होगा या माइनस में? तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, उत्तल लेंस का जैसे मान लेती है उत्तल लेंस है, ओह सॉरी, यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? इस साइड होता है, यानी उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक जब होता है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा? 2D प्लस में आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो किसी उत्तल लेंस का फोकस जितना है तो राइट आंसर डी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश पुंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक या ऋणात्मक? जैसे हम फॉर्मूला से समझते हैं, जैसे मेरा ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है इस साइड यानी दाएं साइड यानी पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर इसकी हम क्षमता निकालेंगे P बराबर 1/F, तो F तो इधर पॉजिटिव है, F जब पॉजिटिव है तो क्षमता भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्योंकि देख लेते हैं इसको भी हम एक बार बढ़िया से। जैसे यहाँ मान लीजिए मेरा ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में जब किरणों को हम लेकर जाते हैं, जैसे यहाँ पर समझते हैं अवतल लेंस यहाँ मेरा ये है, यहाँ से जब हम किरणों को लेकर जाते हैं तो क्या होता है? किरणें इधर अपसरित हो जाता है, यानी कि अगर इसको हम बैकवर्ड करेंगे तो इधर यहाँ पर मिलेगा यहाँ, यानी कि इसका फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। फोकस बायां साइड बना। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जब फोकस ऋणात्मक आया तो क्षमता अगर हम निकालेंगे P बराबर 1/F, तो क्षमता ऋणात्मक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक का चिन्ह, यानी कि पूरे किस में आया? ऋणात्मक आया। यानी कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। थोड़ा इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये लेंस है मेरा, ये मुख्य अक्ष हुआ, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती है तो यहाँ से अपवर्तन के बाद इधर अभिसरित हो जाता है, यहाँ से जा रहा है, फिर और सी किरणें जाएगी, फिर ये भी क्या होगा? यहीं पर अपसरित होगा, यानी कि जितना भी किरणें जाएगा सब जाके यहाँ पर अभिसरित होगा। तो यानी कि उत्तल लेंस को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ उत्तल लेंस की प्रकृति देख रहे हैं तो उत्तल लेंस को हम क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। इसको भी समझते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अवतल लेंस मेरे पास ये है, अवतल लेंस है और यहाँ पर मुख्य अक्ष है। यहाँ से अगर ये किरणें जा रही है तो ये क्या होगा? इधर अपसरित हो जाता है, या फिर उस उधर से इधर चला जाएगा, यानी कि यह अपना दिशा जो है, जैसे यहाँ पर आता है इधर अपसरित हो जाता है, यहाँ आता है इधर अपसरित हो जाता है। इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे, अभिसारी नहीं। यहाँ पर आ नहीं रहा है एक बिंदु पर, यहाँ से जो है निकल रहा है, अभिसरित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से। इसको भी हम समझते हैं, इसको भी हम समझते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहला दर्पण लेते हैं हम, समतल दर्पण।
समतल दर्पण में, जैसे यहाँ मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जब हम यहाँ पर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। जब दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ पर समतल दर्पण में वस्तु जितनी ऊंचाई, जितनी मोटी, जितनी साइज का रहता है उसका साइज सेम रहता है। यानी कि समतल दर्पण में जो है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी सब क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जितनी वस्तु की ऊंचाई है प्रतिबिंब भी उतनी ऊंचाई का बनता है। उसी तरह से हम अगर क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो पहला यहाँ से एक समांतर किरणें लेकर जाते हैं और ये क्या होता है, इधर अपसरित हो जाता है। पता चलता है कि यहाँ कहाँ से आ रहा है, तो फोकस से आ रहा है। इधर फोकस इसका इधर होता है तो यहाँ पर फोकस से आ रहा है। फिर एक किरण जो है ध्रुव पर लेकर जाते हैं, यहाँ पर ध्रुव होता है तो यहाँ से एक किरण ध्रुव पर इधर जिसके कौन से आता है उधर लौट जाता है। तो यहाँ से अगर इसको बैक करते हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब इसका बनता है। यानी कि यहाँ पर जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो यानी कि वह दर्पण क्या हो सकता है, उत्तल दर्पण हो सकता है। किंतु अवतल दर्पण में जो है छोटा, बड़ा तथा बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इस तरह हम देख लिए कि समतल दर्पण में जो है हमेशा किसी वस्तु का जो है बराबर प्रतिबिंब बनता है, किंतु उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में जो है इसमें जो है छोटा, बड़ा तथा बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका वह क्या हो सकता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। समतल दर्पण में तो बराबर बनता है किंतु उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग इस सबको पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और 2, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, यानी कि हवा क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहे हैं तो क्या होगा, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश की चाल तो धीमा हो जाएगा और वह क्या होगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब के निकट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट आ जाएगा। इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। देख लीजिए कि यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर मान लेते हैं हवा है, यहाँ कांच है, क्या है, मेरा कांच है। यहाँ पर कोई किरण आया विरल माध्यम से, हवा इधर विरल माध्यम है हवा, और ये कांच क्या है, सघन माध्यम है। इधर विरल माध्यम है और इधर क्या है, सघन माध्यम है, यानी भीड़ बड़ा बड़ा जगह है, सघन माध्यम है। तो ठीक है, यहाँ से किरण आ रही है तो यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे और ये क्या होगा, यहाँ प्रकाश की चाल इस यहाँ कांच में आते आते धीमा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस सीधा नहीं निकल करके, ये प्रकाश सीधा नहीं निकल करके ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे में जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। पहले ही इस क्वेश्चन को देख लिया, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण की फोकस जो है 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी कि f बराबर r/2 होता है। f बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी, 2f, यानी कि 2 गुना 10, यानी कि 20 आंसर हो जाएगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 20। फिर कहता है अगला,
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? निर्गत कोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेंस तो दो प्रकार का ही होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किंतु अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। और अवतल लेंस में जो है फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण के, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। तो आप काल्पनिक के साथ याद रखिएगा क्या होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो सीधा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्यतः 2 फोकस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फोकस होता है। लेंस में कितने फोकस? 2 फोकस। एक को बोलते हैं प्राथमिक फोकस, दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक फोकस। सर्च लाइट का परावर्तक शतक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। तो याद रखिएगा, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि आपको 1 डायोप्टर दिया है, एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉजिटिव वाला 100 सेंटीमीटर। आप निकाल सकते हैं, इस चीज़ को पहले बता चुके हैं। पी बराबर 1/f करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर पी एक क्षमता 1 दिया है, 1 बराबर कर देंगे 1/f, और यहाँ पर हम क्रॉस गुना करेंगे तो f बराबर क्या निकलेगा? 1 मीटर। अब 1 मीटर को हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। दर्पण और लेंस क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेमी है। दर्पण का भी और लेंस का भी फोकस क्या है? माइनस में दिया है। तो दर्पण में किसकी फोकस दूरी जो है माइनस में होता है? तो कौन सा दर्पण है जो कि माइनस में फोकस दूरी जिसका होता है, वो है कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ ये फोकस जो है, फोकस जो दिया है अवतल दर्पण के लिए भी है, और लेंस में किसका हो सकता है? तो अवतल लेंस का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण में हो जाएगा अवतल तथा लेंस में क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण दिया है। यहाँ पर उत्तल दर्पण क्यों होगा? दोनों अवतल, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? दोनों अवतल होगा, यानी कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों क्या होगा? अवतल होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ के पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई अपॉन साइन आर, जो उसकी स्नेल के नियम भी इसको बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है उत्तल लेंस? सभी जगह समान मोटाई का या बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है या किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन क्या होता है? v/u। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवर्धन का मान v/u लेंस के लिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? फोकस और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो f बराबर क्या होता है? r/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा f बराबर r/2। तो नहीं दिख रहा है तो r बराबर 2f भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो एक बात तो हम जानते हैं, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। तो इसमें दिया है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ज़्यादातर प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा ही बनता है, किंतु एक स्थिति है जहाँ पर कि वस्तु को रखने पर क्या बनता है? अवतल हम क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु को फोकस और 2f के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है f और तो इसमें प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा, बड़ा और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। आप इस चीज़ को बना सकते हैं, किनार आरेख खींच करके इसको आप बना सकते हैं। वस्तु को f और 2f के बीच रख दीजिएगा और इसका आप देख लीजिएगा क्या बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब तो बनबे करेगा और यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस चीज़ को आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यमों को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। उसको क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे, गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, यानी बाहर की तरफ वक्रित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? बाहर की ओर वक्रित होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? अंदर की ओर वक्रित होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता, क्योंकि आवर्धन बराबर जो है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जैसे मान लेते हैं, आवर्धन का अगर हम मात्रक निकालें तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। जैसे मान लेते प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आया और वस्तु की ऊंचाई जो है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर आया। इस तरह से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 दूना 10, 2, सिर्फ 2 आ सकता है, यानी कि इसके साथ मात्रक नहीं आ सकता है। तो यानी कि आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश
केंद्र कहेंगे। देख लेते हैं इसको भी, केंद्रीय बिंदु कहाँ पर होता है लेंस में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये लेंस है और लेंस का केंद्रीय बिंदु यहाँ है, जिसको कि हम ओ से सूचित करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का क्या करेंगे? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को, तो इसको वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी से। पी माने होता है ध्रुव, ओ हो गया प्रकाश केंद्र जिसमें कि लेंस में दर्शाया जाता है, आप एफ हो गया फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं, यहाँ पर चाल होगा, मिस्टेक से लिखा गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब हमको कौन सा दर्पण दे सकता है? तो बड़ा प्रतिबिंब हमें सिर्फ अवतल दर्पण ही दे सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, चिकित्सक लोग, कि अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटा लेंस जो है उसका आवर्धन क्षमता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक। और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के कहाँ पर? ध्रुव और फोकस के बीच। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को हम उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है? हमको आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। आप इस चीज़ को बना करके देख सकते हैं, किरण आरेख इसका खींच करके आप देख सकते हैं। अगला यही क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यानी कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखें हैं वस्तु को, जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। वस्तु को फोकस पर अगर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर ही बनता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच।
अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है और बहुत छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर, और यदि वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अनंत पर रखे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर। यदि वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जो है सीधे निकल जाती है, वह जो है विचलन नहीं होता है उसका। प्रकाश केंद्र से यदि किरणें गुजरती है तो विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में व्यक्त होती है, बिना विचलन के निकल जाती है, बिना मुड़े निकल जाता है। लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है प्रकाश केंद्र से गुजरने बिना विचलन के ही निकल जाएगा। यहाँ पर जो है 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, यहाँ पर यह बात गलत होगा क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश केंद्र से यदि किरणें निकलती है तो वह जो है बिना मुड़े निकल जाती है। इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक लेंस है और यहाँ प्रकाश केंद्र है। अगर हम किसी वस्तु का इमेज बनाते हैं तो एक किरण यहाँ से समांतर लेकर आते हैं, यहाँ पर फोकस पर कटता है, और एक किरण है जो यहाँ से हम प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं जो कि बिना विचलन के निकल जाता है, और ये किरणें आपस में कहीं ना कहीं कटती है जहाँ पर कि इमेज बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रकाश केंद्र से यदि किरणें निकलती है तो वह क्या होता है, बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 60 का सी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस मुख्य फोकस से गुजरने वाली उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर यानी कि अपसरित हो जाता है। तो ठीक है, आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और VVI क्वेश्चंस जो हैं इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो समाप्त करते हैं।